इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति फिरोजपुर झिरका, जिला नूह, हरियाणा। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं तान्या और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज हम आपको दिखाएंगे परम पूज्य आचार्य श्री 108 शांति सागर जी मुनिराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 धर्मभूषण जी मुनिराज के मंगलाशीर्वाद से 9 से 14 दिसंबर 2023 के मध्य आयोजित हुए श्री 1008 श्री मजीनेन्द्र आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव के पावन दृश्य। परम पूज्य आचार्य श्री 108 ज्ञान भूषण जी मुनिराज रत्नाकर सत्संग के पावन सानिध्य एवं परम पूज्य धर्म वात्सल्य प्रभाविका चुल्लिका श्री 105 ज्ञान गंगा माता जी के मंगल निर्देशन में हरियाणा राज्य के जिला नूह की प्रसिद्ध नगरी फिरोजपुर झिरका के सिविल लाइन रोड स्थित अयोध्या नगरी में आयोजित इस 6 दिवसीय कार्यक्रम के प्रथम भाग में आज हम आपको दिखाएंगे ध्वजारोहण व गर्भ कल्याणक पूर्व रूप की मांगलिक गतिविधियां। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस कार्यक्रम के अनुपम दृश्य। हरियाणा राज्य के जिला नूह की प्रसिद्ध नगरी फिरोजपुर झिरका के सिविल लाइन रोड स्थित अयोध्या नगरी में परम पूज्य आचार्य श्री 108 शांति सागर जी मुनिराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 धर्मभूषण जी मुनिराज के मंगलाशीर्वाद से श्री 1008 श्री मजीनेन्द्र आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य अति भव्य आयोजन किया गया। 9 से 14 दिसंबर 2023 के मध्य परम पूज्य आचार्य श्री 108 ज्ञान भूषण जी मुनिराज रत्नाकर सत्संग के पावन सानिध्य एवं परम पूज्य धर्म वात्सल्य प्रभाविका चुल्लिका श्री 105 ज्ञान गंगा माता जी के मंगल निर्देशन में मनाए गए इस कार्यक्रम के प्रथम दिन अर्थात 9 दिसंबर की मांगलिक गतिविधियों का शुभारंभ जिनेंद्र भक्तों ने मंदिर जी में प्रभु आज्ञा लेकर किया। आचार्य श्री ज्ञान भूषण जी महाराज सत्संग के सानिध्य में श्रीमद जिनेंद्र पंच कल्याणक जिनबिंब प्रतिष्ठा महामहोत्सव कलशारोहण करने जा रहे हैं। हे भगवान, हमसे जाने अनजाने में अगर किसी भी प्रकार की त्रुटियां हो जाए तो उनकी ओर दृष्टिपात न करते हुए सहयोग प्रदान करने की कृपा करें। इस अवसर पर आप सभी सपरिवार आमंत्रित हैं। अगली कड़ी में सौभाग्यशाली श्रद्धालु ने श्री जी को शिरोधार्य कर रथ पर विराजमान किया। तदुपरांत भक्तों ने हर्षोल्लास से झूमते गाते घट यात्रा निकाली। हो रही जय जयकार भाव से जिनवर भगवन पूज्य महान की। हो रही जय जयकार भाव से जिनवर भगवन पूज्य महान की। इस भव्य घट यात्रा के मध्य श्रद्धालुओं ने प्रभु की आरती कर पुण्य लाभ अर्जित किया, तो वहीं बच्चे भी अपने भाव प्रकट करते दिखे। घट यात्रा में गजराज व सुसज्जित रथों पर सवार जिनेंद्र भक्त यात्रा की शोभा को बढ़ा रहे थे, तो वहीं मंगल कलश शिरोधार्य कर श्राविकाएं व मधुर स्वर लहरियों पर नाचते गाते श्रद्धालु नगर के वातावरण को भक्ति में बना रहे थे। हो रही जय जयकार भाव से जिनवर भगवन पूज्य महान की। हो रही जय जयकार भाव से जिनवर भगवन पूज्य महान की। घट यात्रा है मंगल पावन।
घट यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर प्रतिष्ठाचार्य द्वारा मांगलिक क्रियाएं की गयी। तत्पश्चात विशिष्ट जनों का तिलक कर सम्मान किया गया। आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आप पधारे। इसी क्रम में श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुवर को नमन कर आशीर्वाद प्राप्त किया, जिसके बाद विशिष्ट जनों ने मुख्य प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में विधि पूर्वक मांगलिक क्रियाएं कर ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के पश्चात विशिष्ट जन ने पूज्य आचार्य श्री सत्संग की उपस्थिति में फीता खोला। तदोपरांत पूज्य गुरुवर ने पांडाल में प्रवेश कर उच्चासन ग्रहण किया। कार्यक्रम में अब श्राविकाओं ने मंडप शुद्धि की मांगलिक क्रियाएं की। तत्पश्चात सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने श्री जी का मंगलाभिषेक कर धर्म लाभ अर्जित किया। सम सम तम तम पम पम झम झम झेम झेम छेम छेम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोते भगवते श्रीमते पवित्रतर जलेन जन अभिषेचयामः। अभिषेक के पश्चात श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुवर द्वारा उच्चारित मंत्रों के मध्य प्रभु की शांति धारा कर मंगल भावना भाई। नमो वायरियाणम नमो वज्रयाणम नमो लोए सव साहुणम चित्तार मंगलम अरिहंत मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणत्तो धम्मो मंगलम चित्तार लोगोत्तमा अरिहंत लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली प्रणत्तो धम्मो लोगोत्तमा चित्तार शरण पवज्जामि अरिहंत शरण पवज्जामि सिद्धे शरण पवज्जामि साहु शरण पवज्जामि केवली प्रणत्तम धम्मम शरण पवज्जामि। ओम ह्रीं अनादिमूत्र नमः सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नमोरते भगवते प्रक्षिणा शेष दोष श्रमशाद्य जय जय मूर्ते नमः श्री शांति नाथा शांति कराए। शांति धारा के बाद श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुदेव को श्रीफल समर्पित किए। तत्पश्चात विशिष्ट जनों ने पूज्य गुरुवरों के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलित किया। दीप प्रज्वलन के उपरांत समिति पदाधिकारियों द्वारा विशिष्ट जनों का तिलक कर उन्हें धर्म पटुका व माला पहनाकर स्वागत सत्कार किया गया। आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान। स्वागत सत्कार के पश्चात श्रावक श्राविकाओं ने सकलीकरण की मांगलिक क्रियाओं के मध्य याग मंडल विधान में अर्घ्य अर्पित किए और साथ ही संगीतबद्ध वातावरण में झूमते थिरकते अपने भाव भी प्रकट किए। ओम ह्रीं मार्गं पामते स्वाहा। द्वासं परिपूर्ण शुद्ध पाठनोदक बुद्धि विभोपाध्याय परमेश्वरी अर्घम पामते। ओम ह्रीं घोर तपो भी संस्कृत ध्यान स्वाध्याय नरसाधु परमेश्वरी अर्घम निर्वपामते स्वाहा। जी ज्ञान बड़ावती की आत्म अनुभव सुख पावते ओम ज्ञानवती जनार्दनामती जग भूषण शिव गति दानी संभव जज केवल ज्ञानी और संपन्न जनार्दनामती। कार्यक्रम में अब भक्तों को परम पूज्य आचार्य श्री 108 ज्ञान भूषण जी मुनिराज की अमृतवाणी श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। राम अयोध्या छोड़कर चले गए, वनवास के लिए चले गए। और पश्चात जब भरत वापस आता है
तब भरत ने माँ से पूछा कि राम कहाँ चले गए। तो माँ कहती है, बेटा राम राजगद्दी तुम्हें सौंप के गए हैं, तुम राजगद्दी पर बैठोगे और राम जंगल का राज्य करेंगे, अरण्य में राज्य करेंगे। बंधुओं, भरत ने कहा कि नहीं, जब मेरे भ्राता महलों को छोड़ के चले गए तो मैं भी महलों में नहीं रहूंगा। और भरत चल देते हैं, राम के पास पहुंचे, राम से कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ वनवास में रहूंगा, साथ चलूंगा। लेकिन राम ने स्पष्ट इनकार कर दिया कि नहीं, तुम्हें तो राजगद्दी पर बैठना है, पिताजी का आदेश है बंधु, और मेरे भी आदेश है, तुम्हें राजगद्दी पर बैठना है। जब राम की आज्ञा हो गई तो भरत को विवश होकर के जाना पड़ा। लेकिन भरत ने कहा, मुझे कोई ऐसी चीज भेंट कर दो जिससे मुझे संतुष्टि रहे कि राम मेरे पास ही हैं। तो राम ने क्या किया, राम ने अपने चरण पादुका उतार करके सौंप दी भरत को, कहा कि लो ये चरण पादुका ले जाओ और तुम समझना मैं तुम्हारे पास ही हूँ। पूज्य गुरुवर की मंगल देशना श्रवण करने के पश्चात श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से मंगल दीपों से जिनेंद्र भगवान की आरती की और मधुर स्वर लहरियों पर नाचते गाते प्रभु भक्ति का आनंद लिया। मंगल दीपक हाथ में लेकर कर लो आरती आज, भक्ति भाव से आरती करके बनते सारे काज। भाव से हम सब मिलकर करें आरती आज। झूमते हुए प्रभु से मिलन होगा, ऐसी तकदीर है लिखा गया साले। कार्यक्रम में अब समय आया गर्भ कल्याणक प्रसंग पूर्व रूप का, जिसमें सौधर्म इंद्र सभा में सभी इंद्रों ने तत्व चर्चा की। जय जिनेंद्र प्रिय, मेरे मन में एक जिज्ञासा है। कहिए कहिए कोकिल कंठनी, कहिए क्या जिज्ञासा है? कौन से कर्म करने से जीव तिर्यंच गति में जाते हैं? आहा, बहुत सुंदर प्रश्न प्रिय। जो जीव मायाचारी करता है, छल कपट करता है, जिसके मन में कुछ, क्रिया में कुछ और वचन में कुछ होता है, ऐसा जीव तिर्यंच गति में जाता है। आया समझ प्रिय? जी स्वामी। इसी बीच सौधर्मेंद्र का सभा में आगमन पर देवलोक की नृत्यांगनाओं द्वारा नृत्य की प्रस्तुति दी गई। अगले क्रम में सौधर्मेंद्र का सिंहासन कंपायाम होने पर अवधि ज्ञान लगाते हैं और साष्टांग प्रणाम करने के बाद इंद्राणी शची द्वारा इस घटना का कारण पूछने पर वे तीर्थंकर बालक के जन्म होने की जानकारी देते हैं। आज से 15 महापश्चात अयोध्या नाम की नगरी में, महाराजा नाभि राय की नगरी में माता मरु देवी के पावन कुच्छी से जबस प्रकाशित करने वाले प्रथम तीर्थंकर आदि कुमार का अवतरण होगा। अगली कड़ी में आज्ञा अनुसार धनपति कुबेर को दरबार में पधारने पर सौधर्मेंद्र उन्हें अयोध्या नगरी की रचना का आदेश देते हैं। प्रिय दर्शन कोषाध्यक्ष, आज का दिन इस सुधर्म सभा में परम अलहद है। विश्व धर्म के प्रवर्तक, इस काल के आदि तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव का शौर्य से नामक काल्पित विमान से महामना युग प्रवर्तक महाराजा नाभि राय के यहाँ जन्म आज से 15 महापश्चात होने वाला है। प्रभु की सेवा में सर्वप्रथम अवसर प्राप्त होगा। आपकी कार्य कुशलता एवं नैतिकता पर हमें पूर्ण विश्वास है। आप शीघ्र ही जाकर नितंब स्वस्तिक अयोध्या नगरी का सदर्श रचना कीजिए।
अब आज्ञानुसार धनपति कुबेर स्वर्ग से सुंदर अयोध्या नगरी की रचना कराकर रत्नों की वर्षा करते हैं और सौधर्मेंद्र के आदेश पर अष्टकुमारियां माता की सेवा करती हैं। आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत आनंद हूँ। लेकिन हे देवियों सुनो, रात्रि अधिक व्यतीत हो रही है। अब आप भी विश्राम करो और मैं भी विश्राम करती हूँ। क्या पूछना चाहती हो? प्रश्न कीजिए। हे माँ, वह कौन सा जीव है, वह कौन सा फल है जो कच्चा होने पे अच्छा लगता है पर आधा पकने पे और ज्यादा अच्छा लगता है, परंतु पूरा पकने पे वह कड़वा लगता है? बताइए माता, बताइए वह कौन सा फल है? सुनो, ध्यान से सुनो। वह फल है मनुष्य रूपी फल। अष्टकुमारियों की सेवा के दौरान माता को गहरी निंद्रा आ जाती है और फिर उन्हें रात्रि के अंतिम पहर में 16 स्वप्न दिखाई देते हैं। दर्शकों, अभी आपने परम पूज्य आचार्य श्री 108 शांति सागर जी मुनिराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 धर्मभूषण जी मुनिराज के मंगल आशीर्वाद से 9 से 14 दिसंबर 2023 के मध्य हरियाणा राज्य के जिला नूह की प्रसिद्ध नगरी फिरोजपुर झिरका के सिविल लाइन रोड स्थित अयोध्या नगरी में आयोजित हुए श्री 1008 श्री मजिनेन्द्र आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव के अंतर्गत प्रथम दिन के अनुपम दृश्यों का अवलोकन किया। परम पूज्य आचार्य श्री 108 ज्ञान भूषण जी मुनिराज रत्नाकर सत्संग के पावन सानिध्य एवं परम पूज्य धर्म वात्सल्य प्रभाविका चुल्लिका श्री 105 ज्ञान गंगा माता जी के मंगल निर्देशन में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से सहभागिता कर प्रभु के गर्भ कल्याणक पूर्ण रूप की समस्त मांगलिक क्रियाओं का आनंद लिया। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। कल फिर उपस्थित होंगे आपके समक्ष इसी महोत्सव के अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति फिरोजपुर झिरका, जिला नूह, हरियाणा।